आप बताएंगे फ्लिपकार्ट वेयर हाउस के पास। आपसे पूछा जाए रामनिवास का बाग कहाँ पर है तो आपके माइंड में खट से आ जाना चाहिए फ्लिपकार्ट वेयर हाउस के पास में है, अजयराजपुरा में पड़ता है और अजमेर रोड के लोकेशन में काउंट होता है। साथ में रेरा भी अप्रूव्ड है, तो रेरा और गवर्नमेंट दोनों अप्रूव्ड है, ये आपको बताना है। के बाद में अब हम जेडी भी बेच रहे हैं और गवर्नमेंट भी बेच रहे हैं, अप्रूव करने का काम करती है। क्या नगर परिषद और नगर निगम तो सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत। गांव में यदि पट्टा देता है तो सरपंच देता है और वो देता है ग्राम पंचायत का पट्टा। तो पट्टे की शुरुआत होती है ग्राम पंचायत से। पहला पट्टा कौन देता है? शुरुआत वहीं से होती है। ग्राम पंचायत से थोड़ा सा बड़ा कस्बा होता है, तहसील लेवल का कस्बा होता है। पंचायत के ऊपर एक तहसील आती है और तहसील में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर होती है नगर पालिका, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तहसील लेवल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा आपको नगर पालिका। और नगर पालिका जहां पर मिल जाता है तो पट्टा कौन देगा? फिर नगर पालिका का पट्टा देगा। अब चाहे पट्टा नगर पालिका का हो चाहे पट्टा जेडी का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जेडी नगर पालिका का जेडी नगर पालिका ही है, ये समझ लो आप। पंचायत का पट्टा कौन देगा? ग्राम पंचायत का पट्टा। और सरपंच के साथ में वहाँ पे सचिव होता है, वो साइन करता है उस पे, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। साथ में सेक्रेटरी साइन करके देगा, वो भी बैंक के लिए वैलिड है, वो भी जेडी के पट्टे के बराबर है। तो वो भी गवर्नमेंट का अधिकारी पट्टा इशू कर रहा है, ये भी गवर्नमेंट का अधिकारी पट्टा इशू कर रहा है, तो डिफरेंस नहीं है, नाम का ही डिफरेंस है। मिलेगी पालिका से थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे तो आपको नगर परिषद मिलेगा। वहां पर आप चौमू चले जाओ, नगर परिषद लिखा होगा, नगर पालिका पहले था, आप उसका बोर्ड हटा के नगर परिषद लिख दिया। दूधू के अंदर पहले नगर पालिका हुआ करता था, अब दूधू में उसका बोर्ड हटा दिया, नगर परिषद लिख दिया। परिषद नगर पालिका से ऊपर वाला लेवल होता है। जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सारी चीजें बनाई जाती है। होगी तो नगर परिषद की जगह नगर पालिका मिलेगा, और बड़ी तहसील होगी तो वहां पे नगर परिषद मिलेगा। अब साहब नगर परिषद भी हो गया, नगर पालिका भी हो गया। नगर परिषद के अंदर और नगर पालिका के अंदर बैठते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जेडी है तो 22,000 में चलेगा, नगर पालिका 11,000 में चलेगा। वो लोकेशन के हिसाब से रेट होती है, पट्टे के हिसाब से रेट नहीं होती है। जेडी भी काम करता है और साथ साथ में हाउसिंग बोर्ड भी काम करता है। हाउसिंग बोर्ड देखा आपने जयपुर में, ये तीनों जयपुर में काम करते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड भी वही काम करता है, जेडीए भी वही काम करता है, नगर निगम भी वही काम करता है। तीनों का काम पट्टा देना ही है, तीनों पट्टे देने का ही काम करते हैं। अब बाद में जाने के बाद में वो उसको सरेंडर कर देता है, वो उसको सरेंडर कर देता है, वो उसको सरेंडर कर, वहां से बीच में आ गया जहां पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों के बीच की कड़ी होती है। नगर पालिका का एरिया जो होता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में होता है, उससे ज्यादा नगर पालिका का एरिया नहीं होता है। और गांव के अंदर और नगर पालिका के अंदर 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर सरपंच के ऊपर एक अथॉरिटी होती है, जमीन का लेखा जोखा रखता है, उसको पटवारी बोलते हैं। पूरा रिकॉर्ड पटवारी रखता है, और पटवारी के ऊपर एक अधिकारी बैठता है जो होता है गिरदावर, उसको गिरदावर के नाम से जानते हैं। और गिरदावर के ऊपर एक अधिकारी होता है, उसको तहसीलदार के नाम से जानते हैं। जब किसी पर्टिकुलर काम में तहसीलदार बीच में आ रहा है और वो जमीन का सौदा है या जमीन का कोई मुद्दा है, तो सबसे पहले गिरदावर को पकड़ के लाएगा साथ में, वो उसका असिस्टेंट ऐसे ढूंढ पाओ। और गिरदावर जहाँ पे भी आ रहा है बीच में, वो सबसे पहले पटवारी को पकड़ के लाएगा। तो गिरदावर को पता नहीं होता कहाँ पे क्या है, पटवारी को पता है, वो उसका असिस्टेंट है। तो जब तहसीलदार आएगा तो समझो कि पटवारी के साथ में गिरदावर ऑटोमेटिक साथ में आ जाएंगे, और तहसीलदार जो भी डिसीजन लेंगे वो पहले उन दोनों से जो है बात करते हैं।